आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स फर्स्ट का जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो फिजिक्स सेकंड में था क्या था, व्यतिकरण, विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण, और उससे संबंधित वीडियो उससे संबंधित हमने क्या किया था, न्यूमेरिकल भी बताया था। ठीक है, आज हम बात करते हैं फिजिक्स फर्स्ट के विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ विद्युत क्या करेगा, चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। क्या करेगा, चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। इसके लिए एक वैज्ञानिक थे आर्स्टेड ने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, एक दिक्सूचक लिया। दिक्सूचक क्या मतलब, चुंबकीय कंपास होता है, इसमें एक सुई होती है जो नॉर्थ साउथ में टिकती है। तो उन्होंने क्या किया, चुंबक जो होता है नॉर्थ साउथ में काम करता है। तो अगर हम चुंबक की समान दिशा को मतलब नॉर्थ को ले जाएं पास में, तो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रकर्षित करेगा। लेकिन अगर नॉर्थ को साउथ के पास ले जाएंगे क्या करेगा, आकर्षित करेगा, या साउथ को नॉर्थ के पास ले जाएंगे क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इस प्रयोग में आर्स्टेड ने क्या किया कि एक दिक्सूचक लिया जिसमें सुई होती है, वो चुंबकीय सुई होती है, जो कि अगर क्या करें हम, जो दिशा बताती है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, चुंबकीय कंपास दिया, उसमें धारा का प्रवाह कराया। धारा का प्रवाह क्यों कराया, उनको देखना था कि धारा का प्रवाह करने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा कि नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक सर्किट लिया पहले इस तरीके से। ठीक है, ये सर्किट लिया इस तरीके से। और इस कंडीशन में क्या हुआ कि अभी ये सर्किट है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो चुंबकीय सुई मतलब चुंबकीय कंपास की जो सुई थी, ये तार है, ये क्या है, तार है। चुंबकीय जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, तो देखा उन्होंने कि चुंबकीय कंपास था, जो उसकी सुई थी, वो तार की बिल्कुल क्या थी, समांतर थी, मतलब कोई विक्षेप नहीं हो रहा था। अब दूसरा कंडीशन क्या किया उन्होंने किया कि जो है, अब इस तार में धारा का प्रवाह कराया। ठीक है, धारा का प्रवाह कराया, प्लस माइनस धारा का प्रवाह कराया। तो उन्होंने देखा कि जो है धारा मापी मतलब दिक्सूचक में कुछ विक्षेप हुआ इस तरीके से। ऐसे क्या हुआ, कुछ विक्षेप हुआ। कब, जब इस तार में क्या धारा का प्रवाह कराया गया। ये कंडीशन कब था कि जब एक प्लस और एक माइनस है। ठीक है, यहां पर प्लस से माइनस की ओर क्या होगी, धारा बहेगी प्लस से माइनस की ओर। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, दिक्सूचक में इस तरह के विक्षेप हुआ। दिक्सूचक जो सुई थी, इस तरीके से विक्षेप हुआ। अब क्या किया इन्होंने, ये किया कि जो है एक इसी सर्किट में इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, एक चीज, यहाँ धारा का प्रवाह होगा ना, धारा का प्रवाह कराएंगे तो जब ये कुंजी क्या होगी, इस तरीके से बंद होगी, ऐसे धारा का प्रवाह कराया। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो है ऐसे, यहां पर भी क्या किया उन्होंने, धारा का प्रवाह कराया। लेकिन कैसे, क्या कर दिया, धारा की दिशा पलट दी, यानी कि ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया। यानी उन्होंने देखा कि जब धारा की दिशा क्या हुई, धारा की दिशा पलट दिया, तो क्या हुआ, जो हमारा दिक्सूचक था उसकी सुई में विक्षेप इस तरीके से होने लगा। यानी कि सुई का विक्षेप भी, उसकी दिशा भी क्या हुई, बदल गई। सुई में जो विक्षेप हुआ दिक्सूचक में, उसकी दिशा भी क्या हो गई, बदल गई। ठीक है, पहले क्या किया उन्होंने कि कोई धारा प्रवाहित नहीं किया, सर्किट में कोई धारा नहीं प्रवाहित किया। तो जो दिक्सूचक की सुई थी वो तार की बिल्कुल समांतर थी। उन्होंने जैसे ही क्या किया कि सर्किट में धारा का प्रवाह कराया, तो जो दिक्सूचक की सुई थी उसमें विक्षेप उत्पन्न हो गया। विक्षेप क्या हुआ,
उत्पन्न हो गया। अच्छा ये बात, अगर क्या किया उन्होंने तीसरे कंडीशन में क्या किया कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दिया, यानी कि धारा की दिशा क्या कर दिया, बदल दिया, धारा की दिशा बदल दिया। तो यहाँ पर देखा कि जब क्या हुआ, धारा की दिशा पलट दिया तो दिक्सूचक में जो विक्षेप था उसकी दिशा भी, दिक्सूचक में सुई का जो विक्षेप था उसकी दिशा भी क्या हुई, पलट गई। अब ये हुआ क्या, अब क्या किया इन्होंने कि धारा का मान क्या हुआ, बढ़ाते चले गए, धारा का मान बढ़ाते चले गए, तो शून्य जो हमारा दिक्सूचक है उसमें विक्षेप भी बढ़ता चला जाता है। क्या होगा, अगर हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो दिक्सूचक की जो सुई होगी उसकी दिशा भी क्या होगी, ज्यादा परिवर्तित होगी, यानी विक्षेप ज्यादा होगा, विक्षेप ज्यादा होगा। एक चीज और, जो अगर हम चार्ज लेते हैं, आवेश लेते हैं, यहाँ पर तो गतिमान आवेश है, आवेश चल रहा है, क्या है, चल रहा है। अगर एक गतिमान मतलब एक आवेश क्या स्थिर है, मतलब रुका हुआ है, क्या है, रुका हुआ, अगर आवेश रुका हुआ है तो क्या करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर आवेश क्या है, गतिमान है, तो आप विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जो जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो दिक्सूचक की सुई में क्या हो रहा है, विक्षेप हो रहा है। और विक्षेप किसके कारण हो रहा है, आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, आवेश प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, धारा बहेगी, धारा बहेगी तो दिक्सूचक की सुई में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। इसका मतलब क्या है, हमारा जो विद्युत है, क्या है, विद्युत है, धारा है या आवेश है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे, ठीक है। तो अरिस्टो ने ये प्रयोग किया था, फिर से एक बार समझ लो, एक परिपथ लिया और एक दिक्सूचक लिया। दिक्सूचक में क्या होता है, एक चुंबकीय सुई लगी होती है जो नॉर्थ साउथ में टिकती है, नॉर्थ साउथ में टिकती है, इस तरीके से होता है वो, इस तरीके से नॉर्थ साउथ में होता है, ऐसे टिकता है, सुई टिकता है ना नॉर्थ साउथ में। तो इसी में क्या हुआ कि जो है, अगर इसमें धारा प्रवाहित किया उन्होंने, मतलब धारा प्रवाहित किया तो सुई क्या थी, विक्षेपित हो रही थी, सुई विक्षेपित हो रही थी। अगर धारा का मान बढ़ाते जाते थे, विक्षेप क्या होता था, ज्यादा होता था, विक्षेप क्या होता था, ज्यादा होता था। और क्या किया कि जो यहाँ पर प्लस, अगर एक ही दिशा, मतलब दिशा नहीं चेंज की गई, तो जिस दिशा में धारा उस दिशा में क्या होगा, सुई विक्षेप होगा। लेकिन जैसे क्या किया, धारा की दिशा बदल दिया, धारा की दिशा क्या कर दिया, बदल दिया, तो जो दिक्सूचक की सुई थी उसमें भी विक्षेप दूसरी दिशा में होने लगा। बाकी ये तो जानते हो, अगर चुंबक है उसके नॉर्थ या साउथ को मिलाएंगे क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगा, और नॉर्थ साउथ मिलाएंगे तो आकर्षित करेगा। जैसे आवेश भी लिया था हमने, समान प्रकृति के आवेश क्या करते थे, प्रतिकर्षित करते थे, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते थे, आकर्षित करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इनके बारे में, इन्होंने जो प्रयोग किया था उसके बारे में। पहला पॉइंट लेते हैं कि यदि कोई वैद्युत धारा, ये थोड़ा विक्षेप इसमें इस तरीके से होगा और इसमें तो नीचे की ओर, ठीक है। यदि क्या कहा, यदि कोई वैद्युत धारा, मतलब तार में कोई वैद्युत धारा नहीं प्रवाहित की जाती है, ठीक है, यदि कोई वैद्युत धारा तार में नहीं प्रवाहित की जाती है तो दिक्सूचक की सुई तार के समांतर रहती है, ठीक है, तार के समांतर रहती है। यदि कोई वैद्युत धारा तार में नहीं प्रवाहित की जाती है तो दिक्सूचक की सुई क्या होती है, तार के समांतर रहती है। देखो, ठीक है, जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो, जब तार में वैद्युत धारा
प्रवाहित की जाती है तो दिक्सूचक की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, विक्षेप उत्पन्न होता है जब कब क्या, जब धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तीसरा देखो, यदि धारा की दिशा क्या कर दी जाए, पलट दी जाए, पलट दी जाए तो दिक्सूचक की सुई में विक्षेप की दिशा भी पलट जाती है। ठीक है, यदि धारा की दिशा पलट दी जाए तो दिक्सूचक की सुई में विक्षेप की दिशा भी पलट दी जाती है। अब एक कंडीशन हो, हम क्या करेंगे, धारा के मान जितना बढ़ाते जाएंगे विक्षेप भी उतना ही अधिक होगा। यदि क्या करेंगे, धारा का मान बढ़ाने पर दिक्सूचक की सुई में धारा का मान बढ़ाने पर दिक्सूचक सुई में विक्षेप बढ़ता है। धारा का मान बढ़ाने पर दिक्सूचक की सुई में विक्षेप क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये आरस्टेड का प्रयोग है। तो इस क्या है, आरस्टेड का प्रयोग, आरस्टेड ने ये प्रयोग जाने अनजाने में किया था। ठीक है, आरस्टेड ने क्या किया, ये प्रयोग जाने अनजाने में किया था कि देखा था एक सर्किट लिया, उसमें क्या किया, धारा प्रवाहित किया और एक दिक्सूचक लिया। ठीक है, देखा कि जो हमारा दिक्सूचक की सुई थी उसमें भी क्या हो रहा था, विक्षेप उत्पन्न हो रहा था। विक्षेप हो रहा था किसके कारण, वैद्युत धारा के कारण। और क्या हमने बताया कि अगर आवेश क्या है, रुका हुआ है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, अगर गतिमान है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। यानी कि जब धारा हम प्रवाहित कर रहे थे तो दिक्सूचक की सुई में क्या हो रहा था, विक्षेप हो रहा था। विक्षेप किस कारण से हो रहा था, आवेश प्रवाह हो रहा था जिससे उसमें करंट का फ्लो हो रहा था। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या हुआ, जो हमारा वैद्युत धारा है वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। इसे किसने सिद्ध किया था, आरस्टेड ने 1820 में एक प्रयोग किया था। उन्होंने, आरस्टेड ने 1820 में एक प्रयोग किया था। ठीक है, और क्या, जब दिशा पलटी, वैद्युत धारा क्या है, दिशा पलट दिया तो दिक्सूचक में जो विक्षेप हो रहा था उसकी दिशा भी पलट गई। और जैसे जैसे क्या किया, धारा का मान बढ़ाते जाते थे, धारा का मान बढ़ाने पर दिक्सूचक की सुई में विक्षेप क्या था, बढ़ता जाता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आरस्टेड का प्रयोग। अगला टॉपिक है क्या है, गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। ठीक है, गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। सबसे पहले तो ये देखो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, हमने बताया कि विद्युत क्या होता है, चुंबक की भाग भी व्यवहार करता है। ठीक है, तो अगर हम कोई दिक्सूचक ले लें, एक दिक्सूचक में क्या होता है कि उसकी सुई को एक चुंबक ही परेशान कर सकता है, मतलब कि एक चुंबक को दूसरा चुंबक ही डिस्टर्ब कर सकता है, परेशान कर सकता है। ठीक है, तो वह क्षेत्र होता है जिसमें क्या होता है, चुंबकीय सुई में क्या हो, विक्षेप उत्पन्न हो जाए। उस क्षेत्र में ले जाएं दिक्सूचक या किसी और चुंबक को
क्या है उसमें क्या है विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा, तो वो क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि कोई दिक्सूचक है, अगर उसको ले जाए किसी चुंबक के पास या कोई चुंबक ले उसके पास, तो क्या होगा, उसको परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा, विक्षेप करेगा। तो ये जो विक्षेप उत्पन्न होगा किसके कारण होगा, चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न के, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, उस कंडीशन क्या कहेंगे उसको, चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। अब हमने क्या लिखा है, गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हमारा जो आवेश है, क्या है, आवेश है, वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या है, थीटा कोण पर गति कर रहा है। किस वेग से, वेक्टर बी वेग से। और कहाँ, वेक्टर बी चुंबकीय क्षेत्र में किस एंगल पर, थीटा एंगल पर। किस एंगल पर, थीटा एंगल पर। ठीक है, थीटा एंगल पर। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर ध्यान से, अब जब ये चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा आवेश, क्या होगा, आवेश जब गति करेगा तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो क्या होगा, इसमें जो बल लगेगा, क्या होगा, जो बल लगेगा यानी कि लगने वाला बल, वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किस पर, जो बल लगता है वो आवेश के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, और b sin थीटा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक लंबवत लाइन ले रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आवेश यहाँ गतिमान है ना, कहाँ से, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर। आवेश को क्यों से लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके दो घटक वियोजित करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, दो घटकों में विभाजित करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा सदिश विश्लेषण, सदिश विश्लेषण पढ़ा था ना, तो वहां पर क्या था, प्रक्षेप गति होती थी। तो ये वाला जो हम वेग लेते थे क्षैतिज घटक का, क्षैतिज वेग बोलते थे। क्या लिखते थे इसको, u sin u cos थीटा। क्या लिखते थे, क्षैतिज वाला u cos थीटा। अगर किसी एंगल पर क्या है, गेंद फेंकी जाती थी, ये थीटा था, तो इसके साथ हम साइन cos का लेंगे। और जो y डायरेक्शन में था वो ऊर्ध्वाधर था, ऊर्ध्वाधर वेग, तो उसको हम लिखते थे क्या, b sin थीटा। क्या लिखते थे, b sin थीटा। तो वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्या है, x डायरेक्शन में है, इसको हम लिखेंगे क्या, एक मिनट, इसको लिखेंगे हम b cos थीटा, b cos थीटा। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, b sin थीटा, b cos थीटा, b sin थीटा। ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है। ठीक है, तो गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, तो लिखेंगे माना कोई आवेश, माना कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में वेक्टर B वेग से वेक्टर B वेग से चुंबकीय क्षेत्र, माना कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में B वेग से चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिमान है। माना कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में B वेग से चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिमान है। ठीक है, तो इस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करता है।
निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है? ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि जो बल लगेगा वो आवेश के समानुपाती होगा। ठीक है, पहला। दूसरा F प्रोपोर्शनल टू B, ये क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा। किसके? चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा। तीसरा F प्रोपोर्शनल टू B sin थीटा, F प्रोपोर्शनल टू B sin थीटा, यानी कि जो हमारा लंबवत वेग का घटक होगा क्या होगा? वेग और जो sin थीटा है उसके गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है, समानुपाती होगा। अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, तीनों को मिलाएं क्या आएगा? ये F प्रोपोर्शनल टू QB sin थीटा, QBB sin थीटा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्रोपोर्शनल टू का निशान हटा रहे हैं, यहाँ के एक कांस्टेंट आ जाएगा। के क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा? QBB sin थीटा, QBB sin थीटा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हम के का वैल्यू 1 ले रहे हैं, नियतांक है, के का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं। क्या हो जाएगा? F बराबर QBB sin थीटा, QBB sin थीटा। अगर इसको हमको सदिश रूप में लिखना, सदिश रूप क्या हो जाएगा? सदिश रूप, तो सदिश रूप लिखेंगे क्या हो जाएगा? ये जैसे यहाँ पर किया है, आवेश को एक जगह रखेंगे, तो यहाँ पर देखो B है, क्या है? BB sin थीटा है, तो Q को ऐसे ही लिखो, Q को ऐसे ही लिखो, और ये BB क्या है? वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B लिख सकते हैं। कैसे? फार्मूला होता है AB sin थीटा को लिखा जाता है क्या? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिखा जाता है। किसको? AB sin थीटा को। AB sin थीटा को क्या लिखा? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो यहाँ पर क्या है? BB है, BB है, इसको हम क्या लिखेंगे? वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, यानी वेग वाला B और चुंबकीय क्षेत्र वाला B। क्या हो जाएगा? वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। ये क्या होगा? इसका सदिश रूप होगा। क्या होगा? सदिश रूप होगा। ठीक है, अब इसमें कंडीशन रहेगा ना, भूल गए। अब ठीक, वो कंडीशन हम देख रहे हैं। ठीक है, पहला कंडीशन आता है, यही से हम इसमें थीटा का वैल्यू रखते जाएंगे, इस कंडीशन को निकलता चला जाएगा। पहला कंडीशन लेते हैं कि जो है, यदि आवेश क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, क्षेत्र की दिशा में हो, मतलब कि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में हमारा क्या हो? आवेश भी हो, इस तरीके से। ठीक है, और इसी दिशा में हमारा क्या है? आवेश है, आवेश है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि अगर जिस दिशा में आवेश है और चुंबकीय क्षेत्र है दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में गतिमान है, दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं, तो F बराबर QBB sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा? वैद्युत आवेश पर, मतलब आवेश पर कोई बल, चुंबकीय क्षेत्र कोई बल आरोपित नहीं करेगा। कहने का मतलब कि अगर जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में हमारा क्या? आवेश गतिमान है, तो चुंबकीय क्षेत्र आवेश पर कोई बल आरोपित नहीं करेगा। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या हो जाए? यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो, विपरीत मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उस साइड है, चुंबकीय क्षेत्र उस साइड है, और जो हमारा आवेश इस साइड गतिमान है। ठीक है, इस साइड गतिमान है, तो क्या हो जाएगा? इस प्रक्रिया में, मतलब इस कंडीशन में थीटा जो होगा हमारा
180 डिग्री होगा, 180। अब ये बताओ कि सर जी तो ये भी एक लाइन है, ये भी लाइन है, दोनों लाइन है, तो उसमें जीरो को इसमें 180 क्यों? कुछ कंडीशन में आ रहा है? दोनों, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो उसमें जीरो आ रहा है, इसमें 180 क्यों आ रहा है? ध्यान से देखना। जैसे ये हमने क्या किया है, चुंबकीय क्षेत्र है और आवेश भी इसी साइड जा रहा है, ये आवेश हमारा और ये चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों एक दिशा में गए, एंगल क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन अब क्या है, जो हमारा आवेश है इसके विपरीत हो गया, यानी कि कहां से घूम गया? यहां से एंगल घूम गया, यहां से घड़ी की दिशा में 180 घूम गया। इस कारण से क्या हुआ, उसकी दिशा उस साइड, इसकी दिशा इस साइड। लेकिन इस कंडीशन क्या दोनों की दिशाएं क्या थी? समान थी, एक ही दिशा में थी। थीटा क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पर सीधा क्या हुआ, जो हमारा आवेश था सीधा सीधा 180 घूम गया, यानी कि ये इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर। तो यहाँ पर थीटा जो हम लेंगे 180 डिग्री लेंगे, तो F बराबर क्या जाएगा? F बराबर QBB साइन 180 डिग्री, QBB साइन 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो भी जीरो ही होता है। साइन 180 का वैल्यू होता है जीरो, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये दो कंडीशन हो गए। हम तीसरा कंडीशन यहाँ पर लेते हैं, तीसरा कंडीशन लेते हैं। तो अब क्या हो जाए कि जो हमारा आवेश हो, आवेश क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत हो। कहने मतलब इस तरीके से, मतलब कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और लंबवत कार्यरत हो, जो हमारा आवेश हो वो लंबवत कार्यरत हो, यानी कि 90 डिग्री इस तरीके से। ये क्या है? क्यू की दिशा है, आवेश क्यू की दिशा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र इधर है और आवेश क्यू की दिशा इधर है, ऊपर की ओर। तो थीटा क्या होगा हमारा? 90 डिग्री। क्या होगा? थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री इसमें रखते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा? QBB साइन 90, साइन 90। और साइन 90 का वैल्यू जो होता है हमारा 1 होता है, यानी इस कंडीशन में जो हमारा चुंबकीय बल होगा, आवेश पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो अधिकतम लगेगा। कितना लगेगा? लगेगा QBB। कितना लगेगा? QBB। इस कंडीशन में जब हमारा आवेश क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, तो आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम बल आरोपित करेगा। आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम बल आरोपित करेगा। कब? जब हमारा आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो, ठीक है। अब इस फार्मूले से हम क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनीशन बनाते हैं, लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो। देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जो है, जो हमारा आवेश है, आवेश है और ये B है। आवेश को हम ले रहे हैं यदि Q बराबर 1 कूलाम। कितना? 1 कूलाम, ठीक है। और जो इस आवेश का वेग है वो हम ले रहे हैं क्या? B बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। B बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हम जो जो मान रहे हैं वो यहाँ पर रखेंगे। तो F मैक्स क्या हो जाएगा? मतलब कि अधिकतम बल क्या हो जाएगा हमारा? Q है, Q को हमने 1 लिया है, Q को 1 लिया है, और जो हमारा वेग है वो भी 1 है, और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो F मैक्स क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। यानी कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होता है जो कि जिसमें 1 कूलाम का आवेश हो, एकांक आवेश जिसे बोलेंगे, तथा वो आवेश क्या हो? 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान हो, यानी एकांक वेग से गतिमान हो। कब? जब हमारा जो आवेश हो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः, इससे स्पष्ट हो रहा ना, अतः किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होता है
उस बल के बराबर होता है जो एकांक आवेश तथा एकांक वेग से गतिशील हो और आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक है, अतः किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होता है जो एकांक वेग तथा एकांक आवेश तथा एकांक वेग से गतिशील हो और आवेश क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो हमको जो आवेश पर बल लगेगा वो अधिकतम मिलेगा। क्या मिलेगा? अधिकतम। मतलब कि कहने मतलब जब आवेश हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत कार्यरत होगा, मतलब लंबवत गतिशील होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उस कंडीशन में हमको बल क्या मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। वही हमने यहाँ लिखा है। और आवेश क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, उस बल के बराबर हो जाएगी। बल के बराबर हो जाएगी जो क्या, एकांक आवेश तथा एकांक वेग से गतिशील। कौन गतिशील होगा, आवेश गतिशील होगा और क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। ठीक है, ये हो गया गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल और उससे संबंधित कंडीशन। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया, आरस्टेड का प्रयोग बताया और गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल बताया। आरस्टेड ने क्या किया कि जो है एक दिक्सूचक लिया, उसमें क्या किया कि वैद्युत धारा का प्रवाह कराया। तो उन्होंने देखा कि जो दिक्सूचक की सुई थी वो क्या हो रही थी, विक्षेपित हो रही थी। ठीक है, विक्षेपित हो रही थी। अब विक्षेपित किस कारण होती है, हमने बताया कि जो है किसी चुंबक को एक चुंबक ही परेशान कर सकता है। तो दिक्सूचक लिया उन्होंने, तो उसमें धारा प्रवाहित कराया तो देखा उनकी दिक्सूचक की सुई थी उसमें विक्षेप हो रहा था। किस कारण से हो रहा था, धारा के कारण। तो धारा में क्या था, चुंबकीय गुण था। धारा में क्या हुआ, चुंबकीय गुण था, जिसके कारण दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो रही थी, जिसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलेंगे। और एक चीज उन्होंने देखा कि अगर कोई धारा नहीं प्रवाहित की जा रही थी तो दिक्सूचक की सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा था। और एक चीज, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ा रहे थे दिक्सूचक की सुई में विक्षेप अधिक हो रहा था। और उन्होंने क्या किया कि जो विद्युत धारा था उसकी दिशा को पलट दिया। तो दिक्सूचक की सुई में जो विक्षेप हो रहा था वो भी, उसकी दिशा भी क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, बल्कि जब मतलब कि आरस्टेड ने जो ये प्रयोग किया था अनजाने में, लेकिन ये प्रयोग क्या हुआ, बहुत अच्छा साबित हुआ आगे के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल वाली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।